हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये फर्स्ट टाइम जो है आप ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास में कुछ भी नहीं किया। तो ये एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है और नया चैप्टर है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। समझ के करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आपको बनने लगेगा, आसान लगने लगेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आगे की आपकी क्लासेस में भी जो है इसका यूज होने वाला है। और ये जो है अगर जो साइंस स्ट्रीम लेंगे तो उनके लिए तो अप टू 12th तक ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके साथ ही रहेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अभी ही अच्छे से अगर समझ लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको जो है आगे आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप पहले समझते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और ये जो पूरा टॉपिक है ये बेस्ड है ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम ट्राइंगल बना के इसको समझते हैं। तो सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूं इस तरीके से, ये ऐसा है। तो ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसके कॉर्नर के चलो हम नाम भी रख लेते हैं। चलो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो ये जो एंगल बी है ये है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके अलावा यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल सी है और एक एंगल ए है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक तो 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन दूसरे जो दोनों एंगल हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री वाला एंगल होगा और बाकी जो दो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री यानी अक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब इसमें ट्राइंगल में 3 साइड है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला सबसे बड़ा साइड होता है, देखिए इसके अपोजिट ये साइड है AC, ये वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा साइड है और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है वो कहलाता है हाइपोटेनियस। अब इसके बाद इसमें एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। अब दो साइड बच गए AB और BC। AB और BC में से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस बन सकता है, डिपेंड करता है कि उस टाइम में हम कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लो अगर अभी हम ये वाला एंगल लें, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस एंगल को कुछ वैल्यू देनी होती है, जैसे हम मैथ्स में अलजेब्रा में क्या करते हैं, कोई नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता तो मान लेते हैं लेट इट इज एक्स। तो हम एंगल के केस में क्या करते हैं, ये एंगल कितने डिग्री का अभी फिलहाल नहीं मालूम है तो उसको हम मान लेते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला 8 जैसा दिखता है लेकिन ये है 0 के बीच में से एक लाइन खींच देते हैं, तो इस सिंबल को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो ये कहलाता है थीटा, THITA। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा THI देन TA। ठीक है, ये थीटा है, इस सिंबल का नाम है। तो अननोन एंगल के लिए हम ये यूज करते हैं थीटा। अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं एट ए टाइम, तो इस एंगल के सामने वाला साइड यानी AB ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो BC क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये बनेगा बेस, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेनियस है। एंगल के जस्ट सामने वाला साइड वो परपेंडिकुलर, और एंगल के बाजू वाला एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जो एंगल से सटा हुआ है, थीटा से सटा हुआ है, वो होता है बेस। अगर हम इसको चेंज कर दें, ये एंगल को हम ऊपर ले लें अगर, ठीक है, इसको मैं अभी एक दूसरा डायग्राम से आपको बना के बता देता हूँ। चलो एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये ABC इस तरीके से हमने लिखा, और इस बार एंगल A को हम कंसिडर कर रहे हैं और इस A की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहां मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो होगा आपका हाइपोटेनियस एज। ठीक है, अब
हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल की वैल्यू थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड है बीसी, तो इस बार बीसी होगा आपका परपेंडिकुलर और ए बी जो है वो होगा आपका बेस। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, बट हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के बारे में आपको पता चल गया। अब इसी ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री के 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, वो हम उसके फॉर्मूले को लिखते हैं और फिर उसको यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में भी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला होता है साइन, तो हम इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इसी ट्राइंगल का ये एंगल है थीटा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसी ट्राइंगल के साइड है। तो ये एक रेशियो हुआ। दूसरा कहलाता है कॉस, कॉस थीटा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा होता है टैन, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फॉर्मूले या आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये 3 तो आपको याद करना है और इसके अलावा चौथा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो साइन में लिखा आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट उल्टा कर दो आप। ठीक है, फिर कॉस, कोसेक हो गया। इसके बाद अगला कहलाता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, देखिए अभी आपको क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगेगा, ये क्या है, थीटा क्या है, पर साइन कॉस टेन क्या है, परपेंडिकुलर बेस क्या है। अभी आप जब इसको करते जाएंगे क्वेश्चन, जब यूज्ड टू हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में भी आने लगेगा और आप इसमें कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी फॉर्मूले तो आप लिख लो। ठीक है, ये हो गया सेक। सेक के बाद जो लास्ट वाला होता है वो होता है कॉट थीटा और इसका फॉर्मूला होता है tan का उल्टा हो जाएगा, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का यूज करना है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब क्योंकि इतने सारे सब मिलते जुलते से कंफ्यूजिंग भी फॉर्मूले लगते हैं, तो इसको याद करने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं। तो देखिए अब ये जो सारे फॉर्मूले को याद करने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये जो है एक तरीके से सोच लीजिए आप, एक मंत्र है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको तो याद कर रखना आसान है, बड़े मुश्किल नहीं होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए क्या करना है आपको, पंडित और हर के नीचे एक लाइन खींच लेना है, वैसे बद्री के नीचे एक लाइन खींच लेना, प्रसाद के नीचे एक लाइन खींच लेना। अब क्या करना है, पंडित का आपका पी रहेगा, बाकी आगे का मिटा देंगे। ठीक है, और नीचे हर का एच रहेगा, ए आर मिटा देंगे। वैसे ही बद्री का बी रहने देंगे, पहला लेटर रहने देंगे, बाकी मिटा देंगे। वैसे ही हर का भी, वैसे ही प्रसाद का पी रहने देंगे और नीचे बोले का बी रहेगा, बस। तो आप देखो ये क्या बन गया, ये P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन थीटा का। तो पहला है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan का फॉर्मूला बन गया। तो इससे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। पहले 3 का फॉर्मूला आप इससे आप बना लिए, और जो नीचे वाले जो 3 है जस्ट उसका उल्टा है, रिवर्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, तो नीचे वालों का भी आपको जो है फॉर्मूला बन जाएगा।
चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। और देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी एंड टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें से बी जो है 90 डिग्री का है, तो हमें बताना है साइन ए कॉस सी और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए आपको इसमें 4 इसके क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, चारों केस के लिए अलग अलग साइन ए कॉस सी टेन ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आपको डायग्राम बना के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। तो देखिए ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC की वैल्यू कितनी है, यानी ये हाइपोटेनियस है 5, 90 के सामने वाला है AC। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। देखिए हमें पहले निकालना है साइन ए। ठीक है, चलिए ऐसे हम पार्टीशन कर लेते हैं, साइन ए निकालना है हमें, तो हम ये वाला एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं। अगर एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं तो BC साइड होगा परपेंडिकुलर और AB साइड होगा बेस। एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखिए BC की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दी है और AB की वैल्यू यहाँ 3 दी है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रख लिया। अब साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है 4। ठीक है, ए बी के सामने वाला, सॉरी एंगल ए के सामने वाला साइड है, और ये साइड कौन सा है BC। तो हम ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC, ऐसे लिखेंगे। अब BC की वैल्यू लिखेंगे, BC है 4 और हाइपोटेनियस हो गया 5, तो साइन ए की वैल्यू होगी 4/5। अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी। यहां लिखेंगे कॉस सी। देखिए कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंगल सी अगर कंसीडर करेंगे, देखिए अब यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, इसको समझना ध्यान से। अगर एंगल सी आप लेंगे तो साइड ए बी यानी सी के सामने वाला साइड वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये BC बन जाएगा बेस। तो अब हम क्या लिखेंगे, बेस की जगह लिखेंगे साइड BC। हाइपोटेनियस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमेशा AC लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगा। तो यहाँ भी जो BC की वैल्यू 4 और AC की वैल्यू हो गई 5, तो यानी cos C की वैल्यू होगी 4/5। अब इसके बाद हम तीसरा निकालेंगे tan A। ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस लिख दिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहाँ tan A लिखा मतलब मैं एंगल A कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला साइड BC। A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है यानी BC, और A के बाजू वाला साइड यानी ये AB हो गया इसका बेस AB। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो BC की वैल्यू है 4 और AB की वैल्यू है 3, यानी tan A की वैल्यू होगी 4/3। अब चलिए अब इसका हम सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। तो पहले हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं और इसमें जो साइड्स की वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। AB दिया है 12, तो ये हो गया 12। फिर BC है 5, ये BC है, इसको लिख लेते हैं 5, और AC है 13। तो ये हमने साइड्स को लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वही पिछले क्वेश्चन जैसे साइन है cos C tan है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब मैंने साइन A बोला तो मतलब हम ये वाला कंसिडर करेंगे एंगल, और इसमें इस केस में परपेंडिकुलर होगा A के सामने वाला साइड BC, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे BC, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा लॉन्गेस्ट साइड हमेशा AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू है 5 और AC है 13, तो साइन A की वैल्यू हो गई 5/13।
अब हम cos b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब cos c की वैल्यू निकालेंगे, तो जब cos c लेंगे तो हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला साइड है AB, तो ये होगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड है BC, तो BC होगा इस बार बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस की जगह लिखना है BC और हाइपोटेनियस वही रहेगा AC। तो BC की वैल्यू तो 5 है और AC है 13, तो साइन ए कॉस सी की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे tan ए, वापस हम एंगल ए की तरफ आएंगे, तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड BC, तो tan ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बन जाएगा BC, बेस कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड, AB साइड हो जाएगा इस बार बेस, ठीक है। तो BC है 5 एंड AB की वैल्यू है 12, तो tan A की वैल्यू हुई 5/12। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेम वही सेटअप रहेगा, ट्राइंगल वही, फॉर्मूले वही। तो ट्राइंगल ABC है, B राइट एंगल है, तो थर्ड में AB की वैल्यू इस बार दी है 5 और AC 13 है, और BC की वैल्यू जो दी है वो है 12, ठीक है। अब वही हमें करना है, साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो ए साइन ए के केस में परपेंडिकुलर होगा BC, तो यहाँ लिख लेते हैं BC, हाइपोटेनियस AC ही रहेगा AC, BC की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनियस है 13, तो साइन ए की वैल्यू हुई 12/13। अब हम cos B की वैल्यू निकालेंगे, तो सॉरी cos C की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे, और जब हम ये वाला एंगल लेंगे C वाला, तो बेस हो जाएगा BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा AC, ठीक है। BC है 12 और AC है 13, तो cos C की वैल्यू देखिए सेम आ रही है, साइन ए cos C हमेशा सेम आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A के सामने वाला साइड है BC जो कि परपेंडिकुलर है, और A का एंगल का एडजेसेंट साइड है AB, ये वाला साइड, ये बेस बनेगा AB, तो BC की वैल्यू है 12 और AB है 5, तो tan A की वैल्यू होगी 12/5। चलिए अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, सेम डायग्राम है बस वैल्यूज अलग है। BC देखिए 12 है, तो यहाँ 12 ले लिया, AB 9 है तो AB में 9 ले लिया, और AC जो है 15 हमने ले लिया। अब हमें निकालना है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ अगेन वही होगा, अगर हम साइन ए लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है जो कि है AC, तो अब इसकी वैल्यू हुई 12/15, तो साइन ए की वैल्यू हुई 12/15। अब हम cos C की वैल्यू निकालेंगे, तो cos C के लिए बेस है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC, नाउ BC की वैल्यू 12 एंड AC अगेन 15, तो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम आ रही है। लास्ट में हमें tan A की वैल्यू निकालना है, तो जब हम A लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन बेस होगा AB, तो BC की वैल्यू है 9 और BC 12 है, BC की वैल्यू है 12 और AB की वैल्यू है 9, यानी tan A की वैल्यू होगी 12/9। तो ये देखिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी और एक बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन दिए थे ताकि आप फेमिलियर हो जाएं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और उसका ट्राइंगल के साथ क्या रिलेशन है, ट्राइंगल से हम कैसे एंगल और साइड्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए, और किसी में आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।